मेरठ के आईआईएमटी विश्वविद्यालय में कल एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई और उसके बाद से यहाँ आज तक धरना चल रहा था। अब यहाँ पर राज्य महिला आयोग की जो सदस्य हैं मीनाक्षी बराला वो पहुँची हैं और हॉस्टल के अंदर उन्होंने निरीक्षण किया है। मेरे साथ हैं मैम, आप गई हैं अंदर, बातचीत की है छात्राओं से, पूरा जो मौका मुआयना है वो देखा है आपने। क्या चीज़ें अभी तक आपके संज्ञान में आई हैं और घटना यहाँ पर आखिर क्या हुई एग्जैक्टली अगर बता पाएँ। एक्चुअली मेरी बहुत सारी बच्चियों से बात हुई है उसको लेकर के। मैंने एक एक बच्चे से अलग अलग पूछा। आपने देखा हो मैं घंटे डेढ़ घंटे से घूम घूम के सबसे बात किया है। उन्होंने कहा है कि 9 बजे तक भी उन्होंने उसको वाटर कूलर पे पानी भरते हुए देखा था। हम जब पास किए तो हमारी तरफ स्माइल भी की, बट वो स्माइल थी थोड़ी बोली वियर्ड थी, मतलब जैसे कोई टेंशन में स्माइल करता है। इससे ज़्यादा कह रहे हम लोग इसलिए आगे निकल गए कि लगा कि कई बार आदमी को अपने घर की 70 बातें होती है, पढ़ाई की होती है, तो हम उस चक्कर में हम लोग निकल गए आगे। तो मैंने उनसे पूछा फिर ऐसा भी क्या ही अचानक हुआ, और जिस तरीके का उसने फैसला लिया, क्या वो बालकनी से नहीं कूद सकती थी? जहाँ वो गई वहाँ तो कूदने की जगह ही नहीं है। उसमें से अंदर से निकलती है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में आया है, फिर खड़ी होती है थोड़ी देर और फिर अचानक से कूद जाती है। उससे पहले लगातार बहुत सारे बच्चों ने बताया वो कॉरिडोर में घूम घूम के फ़ोन पे बात भी कर रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि जिस तरीके का उसका था व्यवहार, क्या, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे को ये भी फ़ोन करके कहा था कि वो शायद डिप्रेशन में थी उनकी मदर की एक्सपायर होने की वजह से। तो बच्चियों का कहना है कि वो कोई ऐसे डिप्रेशन में हमें नहीं लगी कभी भी कि उसको कोई ऐसा डिप्रेशन है। स्माइल करती रहती थी, बोलती थोड़ा कम थी। अब मेन बात आती है, आज बच्चे भी बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए। आपको रात वो प्रोटेस्ट करने की कोशिश भी किए हैं बच्चे कि क्यों उसने सुसाइड किया। कई एक बच्चों ने बताया कि वो डिबार्ड होता है, एक बच्चे को एग्ज़ाम नहीं देने देते अगर उसकी अटेंडेंस पूरी नहीं होती, तो डिबार्ड थी इसलिए वो टेंशन में थी। कुछ कई एक ने बताया कि जहाँ डिबार्ड होते हैं तो 30,000 रुपये की डिमांड की जाती है। बच्चों के बताई हुई बात बता रही हूँ मैं। तो वो ऐसा डिमांड की गई तो इसलिए वो की। तो अभी कुछ नहीं क्लियर है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैंने लड़कियों से बहुत सारे मुद्दों पे बहुत सारी बातें की हैं। कुछ एक फैसिलिटीज़ को लेकर भी मैंने बात की है। जिस तरीके की फैसिलिटीज़ कॉलेज में उन बच्चों को मिल रही है वो डिज़र्व नहीं करते, उससे अच्छी फैसिलिटी डिज़र्व करते हैं। मिलनी चाहिए, लाखों रुपया फीस ले रहे। लेके बाद भी तो उसके लिए मैंने मैनेजमेंट से बात किया है कि मुझे 15 दिन में सारी फैसिलिटीज़ आप करके दें। मैम, जो बात आपने दो बिंदु बड़े महत्वपूर्ण कहे, एक तो ये कि वो जो दीवार करने वाला इशू था, और दूसरी बात ये कि वो बच्ची तनाव में नहीं थी। ये बात तो परिवार भी कह रहा है, और जो दीवार वाली बात है वो बात परिवार ने सुबह स्वीकार भी की है, मेरी उनसे बात भी हुई थी। पर मैनेजमेंट तो कह रहा है कि डिबार्ड नहीं थी। अभी आप सुनिए, मैनेजमेंट से मैडम आई थी एक, मैंने उनसे पूछा क्या बच्ची डिबार थी? बोली नहीं मैडम वो डिबार नहीं थी। बच्चे चिल्ला के कहते हैं वो डिबार क्या कहा अब गया वो है उसको। पेपर वर्क जो है हो सकता है हाँ, पूरा कर लिया गया हो। हाँ। अब मेरी बीसी मैम से बात हुई तो वो भी शुरुआत में यही कह रही थी, लेकिन बाद में वो कह रही आपको थी डिबार कि वाली बात पे हम एक बात कहना चाहेंगे। मेरे पास जब से ये पता चला है लोगों को मैं यहाँ कल आऊँगी, तो मेरे पास कई पेरेंट्स के और भी फ़ोन आए हैं जिन्होंने कहा है कि मैडम डिबार्ड के एवरेज में यहाँ पैसे मांगे जाते हैं। ये बात आई है निकल के, और भी लोग बोले हैं। कुछ तो अधिकारी हैं जिनके बच्चे यहाँ थे, उनका भी फ़ोन सुबह आया था कि डिबार्ड के, वही मैं आज इसलिए मैं क्यों नहीं बैठी मैं एमडी ऑफिस में, मेरे को यहाँ क्यों आना था, मुझे बच्चों से बिल्कुल क्योंकि बच्चों से बात क्योंकि मुझे चाहिए कि हुआ क्या आगे, कोई इस बच्ची इस बात का शिकार ना बने। देखिए जी, मेरे भी एक बेटी है, मैंने बहुत मेहनत से पाला है उसको। उसके माँ बाप ने भी उसको इतनी मेहनत से पाला, और जितनी लड़कियां अंदर हैं वो इतनी मेहनत से पाली गई हैं। अगर किसी भी बच्ची के साथ कुछ होता है तो मुझे ये लगता है और मेरे आयोग को ये लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, और हमें इस पर काम करना है, आगे कोई बच्ची इसका शिकार ना बने। बस मैम, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो उसके एसआईटी के लिए। गठन की जांच की मैंने मांग की है। मैंने लेटर एक मैं बना के आई थी, और अभी हम लोग यहाँ से भी एक जो जानकारी होगी उसको लेटर बनाएंगे, डीजीपी को भेजेंगे। एसआईटी का गठन होना चाहिए इस वाले बात पे, तो कि ऐसा क्या हुआ जो उसे कूदना पड़े, और जो भी दोषी हों उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, जिससे आगे जितने भी जगह पे लोग और बच्चियाँ रहती हैं पढ़ती हैं उनको भी सबक मिले कि ये नहीं होना चाहिए। मैं जो आपको बताने वाला हूँ शायद आपकी जानकारी में हो, कल शाम को जब यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था उसी दौरान एक टीचर ने एक सुसाइड नोट, फर्जी सुसाइड नोट जो है वो बच्चों के बीच में प्लांट किया। एक छात्रा से वो जहाँ प्रदर्शनकारी बच्चे बैठे थे वहाँ पर उसको प्लांट कराया गया, और किसी लड़की से कहा भी गया था कि वो इस पर उस बच्ची के साइन बना दे। तो इस तरह की अगर हरकत होती हैं तो कितनी शर्मनाक बात है कि उस बच्ची की मजाक का मौत का मजाक बनाया जा रहा है कि भाई तुम ऐसे कैसे फर्जी आप बना सकते हो। पहले ही टाइम में पुलिस यहाँ पहुँच गई थी। एसएचओ से मेरी बात हुई, बोले हम लोगों ने पूरा रूम ढूंढा, वहाँ कोई सुसाइड नोट नहीं था। फिर कहाँ से सुसाइड नोट आ जाएगा अचानक?
मैम, आप ये मान के चल रही हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो एक संतुष्टिपूर्ण व्यवस्था, जहाँ पर लाखों रुपया पेरेंट्स खर्च कर रहे हैं, वो नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल नहीं, और बार बार फीस नहीं बढ़ानी चाहिए। हॉस्टल फीस 3 साल में 3 बार बढ़ गई है, ऐसे थोड़ी ना बढ़ा सकते। आप स्टार्टिंग में दीजिए ना उनको कि आपका इतना इतना हर साल बढ़ेगा। आप स्टार्टिंग में कुछ दिए नहीं हो। मैथ्स की इतनी समस्याएं हैं, बच्चियों ने वीडियो तक दिखाई है, खाने में कीड़े हैं। हाँ, खाने को लेके भी समस्या है। हाँ, तो वो एक- बात एक करेंगे। और इशू मैम ये है कि रात को यहाँ पर जो संभवतः इस गर्ल्स हॉस्टल के इंचार्ज भी हैं लखविंदर सिंह, वो आए थे और उन्होंने यहाँ जो छात्राएं हैं उनसे मिसबिहेव किया। एक छात्रा है आस्था चौधरी नाम से, तो उसने ये भी बताया कि उसको ढूंढा गया, उसको आधी रात के बाद तक फ़ोन भी किए गए। देखिए, मैंने अभी भी बोला है यहाँ मैनेजमेंट को कि जो बच्चे मुझे कुछ भी बता रहे हैं, मैंने किसी बच्चे का नाम नहीं लिया है, ना ही इनको भी मैंने कोट किया है, मत लीजिए किसी का नाम। अगर बच्चे कंप्लेन करते हैं, हमारा काम है उन्हें सुधारना। ये क्या बात हुई कि हम उस बच्चे को टारगेट करें जो बच्चा बताएगा, फिर तो आगे कहीं कोई बच्चा बताएगा ही नहीं। आज वो हिम्मत करके बोल दिए, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, आयोग से आई हूँ, तो बोल दिए। नहीं तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी अगर हम इन बच्चों को टारगेट करेंगे। तो मेरा मानना ये है, मैंने बच्चों को अपना नंबर दिया। अगर आपको यहाँ कोई समस्या आती है, मुझे 20 मिनट दीजिएगा, 20 मिनट में मैं यहाँ आऊँगी, तो मुझे बताना। अगर यहाँ पूरे मैनेजमेंट में से कोई आपको परेशान करे, कोई टीचर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि 15 दिन में जो यहाँ की अंदर की व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी करने के लिए बोला गया है, तो क्या ये मान है कि मीनाक्षी बराला 15 दिन बाद फिर आकर यहाँ पर विजिट करेंगे? 12 दिन पे 12 दिन पे आएंगे? 12 दिन पे आऊँगी, ये देखने की जो मैंने वो बोला है वो हुआ है या नहीं हुआ। और मुझे अगर यह प्रॉपर व्यवस्था नहीं मिलेगी तो वाकई ये बड़े दुख की बात है कि हम इतना बड़ा कॉलेज चला रहे हैं, हमारा मैनेजमेंट इतना बड़ा है, इतना फेमस है, और उसके बाद भी अंदर बच्चे इतने दुखी। क्या मेरे ये अलग अलग जगह की रहने वाली लड़कियाँ, क्या मेरठ का इंप्रेशन दूर के राज्य की लड़की। हाँ, वेस्ट बंगाल की हैं तो झारखंड की हैं, तो क्या इंप्रेशन लेके जाएंगी मेरठ का। तो हमारी जिम्मेदारी है कि मेरठ का भी नाम बचा रहे, कॉलेज का भी नाम बचा रहे, व्यवस्थाओं को समय से ठीक करा दिया जाए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मीनाक्षी बराला बता रही हैं कि वो 12 दिन बाद फिर यहाँ पर आएंगी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंगित की हैं जो यहाँ इस हॉस्टल में चल रही गड़बड़ियों के ऊपर सबका ध्यान आकृष्ट करती हैं, और ये बताती हैं कि जिस तरीके से पेरेंट्स पैसा देते हैं उसके मुताबिक ना तो यहाँ पर सुख सुविधाएं हैं, सिक्योरिटी नहीं है, इसके अलावा बच्चे जिस तरीके का खाना खा रहे हैं वो बेहद घटिया है, और यहाँ पर जो रहने सहने की व्यवस्था हैं वो भी बहुत ख़राब हैं। उन सब को ठीक करने के लिए मैनेजमेंट को बोला है। अब 12 दिन बाद वो फिर आकर यहाँ पर देखेंगी कि आखिर कितना सुधार हुआ, कितना चीज़ें अपडेट की गई हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।